जय सिया राम। हर हर नर्मदे। तो हम ग्राम भटगांव से अब आगे का सफ़र जारी करेंगे। मंदिर प्रांगण से हम निकल चुके हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पूरा गांव एक होकर सेवा करता है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। अच्छी सेवा की सभी संत महात्माओं की इन लोगों ने। फिर हम निकल जाते हैं ग्राम भटगांव से। तो कुछ लोग मिलते हैं, हर हर नरमदे करते हैं, तो हम भी उन्हें देखने लगते हैं और हमारी सब माताएं बहनें आगे की ओर निकलती हैं। फिर हमें एक महाराज जी बिठा लेते हैं अपने घर में भटगांव में ही चाय प्रसादी के लिए। तो हमने कहा अब सुबह सुबह का टाइम है तो मना कौन करे, चलो चाय पी लेते हैं। तो अच्छी गरम गरम चाय की चुस्की लेते हुए हम चाय पीने लगते हैं। फिर यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। तो आगे जाके हम आगे मार्ग में पहुँचते हैं तो भटगांव के ही भाई हमें रास्ते में रोक लेते हैं। बोलते हैं महाराज जी बिगर चाय प्रसादी के तो हम जाने नहीं देंगे यहाँ से। तो हम चाय की चुस्की लेते हैं यहाँ, और हमारे हवा महाराज यहाँ करने लगते हैं डांस। इनको बड़ा मज़ा आता है हर कहीं डांस करने में। बड़े ही मस्त मौला महाराज हैं हमारे। फिर चाय पीने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से आगे की मार्ग की ओर। देखते हैं अब क्या होता है। फिर हम यहाँ से आगे पहुँचते हैं तो हमें पड़ता है वनखेड़ी चौराहा। ग्राम वनखेड़ी पास में है यहाँ से। अब यहाँ पर कुछ लोग ग्रामवासी सेवा दे रहे थे, सभी लोग को बाल भोग खिलवा रहे थे। तो सभी माताएं बहनें बाल भोग ले लेती हैं और साथ में हम भी बाल भोग ले लेते हैं। बढ़िया नुक्ती और नमकीन का बाल भोग था, मज़ा आ गया बाल भोग में। तो फिर यहाँ हम महाराज जी के सील साइन ले लेते हैं अपने अपने प्रमाण पत्र पर, और यहाँ पर सील लगवाने के बाद हम आगे का सफ़र जारी करेंगे। तो हम और सभी लोग और पंकज महाराज हम निकलते हैं आगे की सफ़र की ओर। अब देखते हैं क्या होता है, कैसा सफ़र रहता है। फिर हम पहुंच जाते हैं एक नदी के संगम पर। तो हम संगम पर सभी लोगों ने अपने बैग नीचे रखे और हमारे बड़े महाराज को रंगाया हमने पूजा करने के लिए। और बड़े महाराज चले गए पूजा करने, और यहीं मिल जाते हैं हमें सुलुलुलु महाराज। सुलुलुलु महाराज से बात करने के बाद हमने किया संगम पार, और देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। तो आगे जाके हमारी माताएं बहनें सब थक जाती हैं और डंडी महाराज भी थक जाते हैं। तो हम पेड़ के नीचे बढ़िया छाँव में विश्राम करते हैं, और हमारे पीछे से आ जाते हैं हमारे सुलुलुलु महाराज। सुलुलुलु महाराज से फिर विदाई लेते हैं सभी लोग। फिर निकलते हैं आगे की ओर, और माता की फौज करेगी मौज। देख लो इतनी बड़ी है माता की फौज। फिर हम आगे पहुंचते हैं ग्राम मुड़िया खेड़ा में। तो मुड़िया खेड़ा के हम मंदिर पहुंच चुके हैं। ये श्री राम जानकी का मंदिर है। तो हम अंदर एंट्री लेते हैं और हमारे सभी भक्तगण अपना बोरिया बिस्तर नीचे रखते हैं, और फिर हम कर लेते हैं भगवान प्रभु श्री राम सिया जी के दर्शन। और फिर हमने दर्शन किए। फिर हमें मिलते हैं सुलुलुलु महाराज, हमारे पास आ जाते हैं। सुलुलुलु महाराज के मज़े लेने के बाद हम पहुंच जाते हैं भंडार गृह में। भंडार गृह में पहुंचने के बाद हम और हमारे पंकज महाराज काटने लगते हैं सब्जी, क्योंकि सब्जी आज हम ही बना रहे हैं। और हमारे बड़े महाराज यहाँ आटा गूंदने लगते हैं, और आज तड़का हम ही लगा रहे हैं। साग प्रसादी हम ही बनाएंगे आज। तो सबको अच्छा सा खिलवाना है कुछ। और साग प्रसादी में तड़का लगाने के बाद, प्रसादी तैयार होने के बाद, हम सभी परिक्रमा वासियों को प्रसादी खिलाते हैं। और आज हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, तो सभी लोग थक गए थे तो आराम से प्रसादी पा रहे थे। और सबको प्रसादी खिलाने के बाद मैं और पंकज महाराज भी बैठ जाते हैं प्रसादी पाने के लिए। और ये यहाँ के महंत जी हैं, और इनसे लेते हैं हम सील साइन। सबके दस्तावेज़ों पर हम लगाते हैं सील, और सील लगाने के बाद यहाँ से हम फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो हम निकल चुके हैं मुड़िया खेड़ा के मंदिर से आगे मार्ग की ओर। तो फिर हमें रास्ते में पड़ता है ये आश्रम, और इस आश्रम का नाम है पलकेश्वर आश्रम। यहाँ पर पलकेश्वर महादेव विराजमान है, और ये बहुत ही अच्छा आश्रम है। फिर हमें मैया जी ले आती हैं यहाँ पर चाय। और हम रास्ते से जा रहे थे, यहाँ के महाराज जी ने हमें ज़बरदस्ती रोक लिया। बोले यहाँ से प्रसादी पाए बगैर नहीं जाने देंगे।
फिर हम नर्मदा जी के तट पर पहुंच जाते हैं और हम हमारे कपड़े धोने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास आगे पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। तो हम सभी लोग यहाँ पर बैठकर कपड़े धोते हैं और कपड़े धोने के बाद यहाँ पर कुछ भक्तगण और आ जाते हैं और वो यहाँ पर फिर भजन कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग नाचने लगते हैं और इतने में हमारे हवा महाराज और डांस करने लगते हैं। हमारा हवा महाराज तो हमारे सबसे निराले हैं। देखो इनका डांस और इनकी हंसी तो सबसे अलग है। महाराज अपनी ही दुनिया में मस्त मगन रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। अरे और इनका हंसना देखो, आए हाय, इनका हंसना तो हंसना ही है महाराज। ऐसे तो बहुत खतरनाक महाराज हैं। और ये सबके सब डांस करते हैं। फिर हम निकलते हैं आश्रम में अंदर की ओर। फिर हम ले आते हैं अपने पूजा पाठ का सामान और फिर हम सभी लोग यहीं माता के सामने आसन जमाते हैं और सभी लोग हम आरती करने लगते हैं। और आरती करते करते हम करने लगते हैं भजन कीर्तन। तो भजन कीर्तन जैसे ही चालू हुआ तो फिर हमारे बड़े महाराज करने लगते हैं डांस। और फिर डंडी महाराज कहाँ पीछे रह सकते हैं, हमारे हवा और डंडी महाराज इन्हीं का नाम है। तो ये भी डांस करने लगते हैं। मैया की आरती चल रही थी, भजन चल रहे थे, तो बड़े मस्त मगन होकर ये तो डांस करने लगे। फिर हम पहुंच जाते हैं आश्रम में ऊपर और फिर हम यहाँ भंडार गृह में कुछ सेवा देते हैं, पूरी प्रसादी बनाते हैं सभी भक्तों के लिए। और हम और हमारे पंकज महाराज कहीं भी आश्रम पर सेवा में पीछे नहीं हटते। सेवा करने में अलग ही आनंद है और हम ये चाहते हैं कि आगे भी हमें ऐसे ही आश्रमों पर सेवा करने का मौका मिले, बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने भक्तगणों को सभी को खिलाई प्रसादी और उसके बाद हम दोनों बैठ जाते हैं यहाँ के महंत जी के साथ। यहाँ के महंत जी हमारी सेवा देखकर बहुत ही खुश हुए और उन्हीं के साथ हमने आज प्रसादी पाई। यहीं की ब्लॉग समाप्त करते हैं।